सारे नु सत श्री अकाल, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। और ये हम पहुंच गए थे अपनी डेस्टिनेशन में रात को। ये जगह है तखत श्री दमदमा साहिब, जो बठिंडा पंजाब में है। इस जगह पर दो गुरु आए थे, गुरु तेग बहादुर जी और गुरु गोबिंद सिंह जी। यहाँ पे गुरु ग्रंथ साहब जी भी लिखे गए थे, जो कि गुरु गोबिंद सिंह जी की निगरानी में हुए थे। और लिखारी थे भाई मनी सिंह जी। लिखारी मतलब जो लिखने वाले थे, उनके हाथों से लिखवाया था। और साथ ही साथ बाबा दीप सिंह जी भी थे, जो सहायक के रूप में साथ रहते थे। ये दर्पण श्री गुरु गोबिंद सिंह जी का है। कहते हैं कि जिनको मुंह पर पैरालिसिस होता है, वो अगर लगातार 3 दिन तक मर्यादा अनुसार इसके अंदर देखते हैं, उनका पैरालिसिस ठीक हो जाता है। और ये वो स्थान है जहाँ पे बाबा दीप सिंह जी ध्यान लगाते थे। आसपास और भी ऐतिहासिक गुरुद्वारे हैं, लेकिन कई जगहों पर कैमरा यूज करना मना है। और ये वो स्थान है जहाँ पे गुरु ग्रंथ साहब जी लिखे गए थे। और ये भी कहा जाता है कि गुरु गोबिंद सिंह जी ने स्पेशली बाबा दीप सिंह जी को बुलाया था, क्योंकि कहते हैं कि बाबा दीप सिंह जी की लिखाई बहुत सुंदर थी। और कहते हैं कि जब फर्स्ट टाइम गुरु ग्रंथ साहब जी लिखे यहाँ पर, तब 13 पेज लिख दिए गए थे, जिसे 13 अंग कहते हैं। ये वो स्थान है जहाँ पे गुरु गोबिंद सिंह जी दीवान सजाया करते थे। और जब माता साहब कौर जी और माता सुंदर कौर जी दिल्ली से संगत के साथ यहाँ पे पहुँचे, उन्होंने गुरु गोबिंद सिंह जी से पूछा कि मेरे पुत्र कहाँ हैं। तब गुरु गोबिंद सिंह जी ने संगत में बैठे सिखों की ओर देखा और कहा, इन पुत्रन के शीस पर वार दिए सूत चार, चार मुए तो क्या हुआ जीवत कई हजार। जब गुरु तेग बहादुर जी यहाँ पर आए थे, तब संगत ने उनको उचित स्थान देकर बताया कि गुरुजी आप यहाँ बैठे। तब उन्होंने बोला कि इस स्थान पर जो बैठेगा वो अभी आएगा। और फिर आगे जाके यहाँ पे गुरु गोबिंद सिंह जी आए थे। ये मंजी साहिब है। यहाँ पे गुरु तेग बहादुर जी की मंजी रखी हुई है। और ये गुरुद्वारा लिखनसार साहिब है। जब गुरु ग्रंथ साहब जी पूरे लिख लिए गए थे और जो शाही और कलमें बच गई थी, उनको यहाँ पर सरोवर में जल प्रवाह कर दिया गया था। और गुरु गोबिंद सिंह जी ने कहा था कि यहाँ पर किसी भी धर्म जाति का कोई भी इंसान आएगा और लिखेगा तो उसे ज्ञान प्राप्त होता था। और ये 48 सिख हैं जिनको उपाधि दी गई थी गुरु गोबिंद सिंह जी ने, जब इन सब को गुरु ग्रंथ साहब जी के अर्थ और उच्चारण सब बताया और सिखाया गया था।
ये तब हुआ था जब गुरु ग्रंथ साहब जी लिखे जा रहे थे। वो गुरु ग्रंथ साहब जी को पढ़ते, उच्चारण करते, उसका अर्थ समझाते और लिखाया करते थे, जो कि वहाँ पर आई संगत भी सुना करती थी। लेकिन ये वो 48 सिख थे जिन्होंने शुरू से लेके लास्ट तक सब सीखा था, इसलिए उनको संत की उपाधि मिली थी। और एक बात और बताता हूँ कि जिन कलम का इस्तेमाल कर रहे थे गुरु ग्रंथ साहब जी लिखने में, उन कलम को दोबारा से काटा या पीटा नहीं जाता था। वो कलम एज इट इज़ रख दी जाती थी और कहा जाता था कि इन कलम को दोबारा काटा या पीटा नहीं जा सकता, क्योंकि इनसे गुरबानी लिखी गई है। तो बाबा दीप सिंह जी हर बार एक नई कलम बनाया करते थे। यहाँ पर क्या बड़ा, क्या छोटा, क्या बुजुर्ग, सभी लोग लिख रहे थे। ये देखो जी हमारा कमरा, 4 पंखे, एसी, चलो ओए होए नहीं छोले बेड, वाह भाई वाह, वाह भाई वाह। चाबी ओदे उत्ते पई है, फोन चक रहे हैं जी। एक सीट इधर, एक सीट इसके पीछे, यही बाथरूम, देखा कितना सारा बड़ा बड़ा। चलो लिफ्ट देख रहा। मैं आपसे माफ़ी चाहूँगा अगर मैंने कुछ गलत बताया हो। यदि मैंने कुछ गलत बताया हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर सही करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड स्टे ट्यून फॉर द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर, बाय बाय। फिर मैंने कहते हैं कि तू अमरीक सिंह कल्पदा बहुत है। मैं तो कितनी बार कह चुका इन्होंने चलो 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 देख के बता दो। वेखो ए दादी पोता इतने लगे हुए ने चीका मारन। सेल्फी ले लो कुछ भी। पापा को देखो।